मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी का बम फूटा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान ने राजनीति का माहौल गर्मा दिया और पटवारी ने महिलाओं को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे प्रदेश से लेकर दिल्ली तक बवाल मचा दिया। बीजेपी नेताओं ने इसे मात्र शक्ति का अपमान भी बताया है और पटवारी से माफी की मांग भी की है। आइए जानते हैं पटवारी ने ऐसा क्या बोल दिया जिससे राजनीति में भूचाल आ गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान ने आज सियासी तापमान बढ़ा दिया। पटवारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश को तमंगा मिला है कि देश में सबसे ज्यादा शराब महिलाएं मध्य प्रदेश में पीती हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि समृद्ध मध्य प्रदेश की बात करने वाली बीजेपी सरकार ने ही ये हालत बना दिए है। यही नहीं, उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। प्रदेशवासियों, बेरोजगारी, आपका बेटा अगर बेरोजगार है, आपके घर में आपका बेटा नशा करके आ रहा है, तो 100% दावे के साथ में ये बात कह रहा हूं, उसका दोषी भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव। प्रदेशवासियों, हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। लेकिन इस बयान के बाद बीजेपी ने जीतू पटवारी को घेरना शुरू कर दिया और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आधी आबादी को शराबी बताना अपमान है। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस नेता पहले लाडली बहनों के बोरे में भरने की बात कर चुके हैं और अब शराबी कहकर उनका अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने न कभी आरक्षण दिया, न कभी बहनों को तवज्जो दी, न कभी लाडली लक्ष्मी योजना से लगाकर लाडली बहना योजना तक किसी प्रकार की योजना चलाई और उल्टे कांग्रेस के द्वारा बहनों को शराबी कहना, ये सारे प्रदेश की बहनों का आधी आबादी का अपमान है। मैं समझता हूँ कांग्रेस अध्यक्ष को माफी मांगना चाहिए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने एक्स पर लिखा कि हरतालिका तीज के पावन दिन जब करोड़ों महिलाएं व्रत रखती हैं, उस दिन मात्र शक्ति को शराबी कह देना भारतीय संस्कृति और आस्था का अपमान है। और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखा वार करते हुए कहा कि पटवारी ने प्रदेश की 5 करोड़ बहनों का अपमान किया है। साथ ही विधायक यही नहीं रुके, उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। आदरणीय जीतू पटवारी जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, पहले भी आप मध्य प्रदेश की बेटियों का, नारियों का अपमान कर चुके, उनके बारे में भद्दी टिप्पणी करके। हालांकि ये बात सही है कि कल आप राहुल गांधी जी से मुलाकात करके आए तो बहुत से संस्कार आपने मध्य प्रदेश के छोड़ दिए, लेकिन आज मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में भारत की बेटी, भारत की नारी हरतालिका तीज मना रही है और निर्जला व्रत धारण किए हुए। ऐसे समय पर जो कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी वहां नेता हों, ऐसे समय पर भारत की बेटी और मध्य प्रदेश की 4 करोड़ बेटियों का खुले तौर पर उनको नशेलची कहना और शराब के नशे में डूबी हुई कहना, ये कांग्रेस की और जीतू पटवारी जी की ओछी मानसिकता का प्रतीक है। श्रीमती सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और आपके ये मुंह बड़ बोले प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी से हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मध्य प्रदेश की बेटियों को अपमानित मत करो, भारत की बेटियों को अपमानित मत करो। भारत की बेटियों को अगर आप नशेलची बोलोगे या दारू पीने वाली बोलोगे तो भारत की और मध्य प्रदेश की बेटी आपको बर्दाश्त नहीं करेगी, आपका और कांग्रेस का मुंह काला जरूर करेगी। भारत की बेटी निर्जला व्रत करके भारत के संस्कृति और सभ्यता का परिचय देती है। भारत की बेटी को बदनाम करने की कोशिश जीतू पटवारी जी ना करें। पटवारी के बयान पर राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि क्या उनके अपने घर में बेटियां और महिलाएं नहीं हैं? साथ ही मंत्री ने प्रियंका गांधी से भी मांग की वो इस बयान पर संज्ञान ले। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी द्वारा आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से सार्वजनिक रूप से मध्य प्रदेश की महिलाओं के बारे में जो आपत्तिजनक बयानबाजी की है, उसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर अपना चाल, चरित्र और चेहरा उजागर कर दिया और ये बता दिया कि कांग्रेस की संस्कृति
हमेशा से महिलाओं का अपमान करने की रही है। जो बयानबाजी उन्होंने की है उस पर शर्म आनी चाहिए श्री जीतू पटवारी को। मैं पूछना चाहती हूँ श्रीमती सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से कि आप स्वयं महिला हैं, क्या आप श्री जीतू पटवारी के इस बयान से सहमत हैं? और यदि नहीं है तो श्री जीतू पटवारी से इस बात का संज्ञान लें और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मध्य प्रदेश की महिलाओं से माफ़ी मांगने के लिए कहें, क्योंकि जब तक वो महिलाओं से माफ़ी नहीं मांगेंगे मध्य प्रदेश की महिलाएं उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगी। वहीं विधायक अर्चना चिटनिस ने भी कहा कि हरतालिका तीज जैसे पावन पर्व पर महिलाओं का अपमान कर पटवारी ने हर बेटी और मां का दिल दुखाया है कि अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए, अपनी कुंठा निकालने के लिए लगातार हार रही कांग्रेस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है। खुद उसको अपना कोई सिरा पकड़ नहीं आ रहा है, जनता साथ नहीं दे रही। तब बौखलाई कांग्रेस को और कुछ नहीं सूझ रहा। और जीतू पटवारी जी ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे अधिक शराब पीती हैं। आज के दिन तो मेरी बहनें पानी भी नहीं पी रही, भूखी प्यासी रहकर परंपराओं का और संस्कारों का निर्वहन कर रही। और एक कांग्रेस का नेता, कांग्रेस का पदाधिकारी मध्य प्रदेश की बहनों का, बेटियों का, माताओं का अपमान कर रही है, कहकर कि वह सबसे अधिक शराब पीती है। वो किस आधार पर कह रही है, वो कैसे कह रही है, और वो कैसे कह सकते हैं? सारा प्रदेश इसकी भर्त्सना करता है। और मेरा समस्त महिला समाज से, सारी बहनों से, और न केवल बहनों से, बहनों के परिवारों से भी, उनके बाल बच्चों से भी, उनके भाइयों से भी, उनके पतिदेव से भी ये कहना है, ये सिर्फ महिला का अपमान नहीं, ये अपमान हमारी परिवार व्यवस्था का है, ये अपमान हमारे संस्कार का है। एक एक बहन ने इसका घनघोर विरोध करना चाहिए और परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि इतनी कुबुद्धि वालों को कुछ तो सद्बुद्धि दो। ये इस तरह राजनीति करने का, ये घटियापन का, मतलब इससे अधिक घटियापन और हो ही नहीं सकता है दूसरा कुछ। साथ ही बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और सांसद माया नरोलिया ने भी पटवारी को कटघरे में खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को होश में रहकर बयान देना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की महिला विरोधी टिप्पणी की मैं घोर निंदा करती हूं और ये आगाह करती हूं जीतू पटवारी जी को कि आप होश में रहकर बात करिए। कांग्रेस के नेता आए दिन महिलाओं का अपमान कर रहे हैं और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए आप ये जताना चाहते हैं, आपकी मानसिकता शुरू से महिला विरोधी रही है। और आए दिन आपके नेताओं ने 4-5 दिन पहले कहा था कि लाडली लक्ष्मी बहनों को हम गोरा में भर देंगे। आपकी औकात हो तो आप ये करके बताइए। और आप किस प्रकार ये बयान दे रहे हैं, आपको ये प्रमाण पत्र देने की जिम्मेदारी किसने सौंपी है कि मध्य प्रदेश में महिलाएं शराब का ज़्यादा सेवन करती हैं? मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां महिलाओं का सम्मान होता है, महिलाओं की पूजा होती है, महिलाओं को देवी स्वरूपा समझा जाता है। जीतू पटवारी जी अगर ये मातृशक्ति जाग गई तो बची कुची कांग्रेस को भी नष्ट कर देगी, स्वाहा कर देगी। होश में आइए और इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का आपने जो प्रयोग किया है, आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए और ये मातृशक्ति ईंट से ईंट बजा देगी। और आपके बयान का जब तक आप पश्चाताप नहीं करेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन करेंगे और पूरा महिला मोर्चा, पूरी मातृशक्ति सड़कों पर उतरकर आपके इस बयान की निंदा करेगी। कुल मिलाकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान बीजेपी को बड़ा मुद्दा दे गया और हरतालिका तीज के दिन महिलाओं पर इस तरह का बयान न सिर्फ विवाद खड़ा कर रहा है कि अब कांग्रेस अलकमान पर भी दबाव बढ़ा रहा है। अब देखना होगा कि पटवारी माफी मांगते हैं या ये विवाद आने वाले वक्त में कांग्रेस के लिए और सिरदर्द बनेगा। देखते रहिए सलील संदेश।